नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। चुनाव की तैयारी अपने साथियों के साथ बैठकर के आज तय करेंगे कौन किस क्षेत्र में जाएगा, कौन प्रचार का काम करेगा, कौन मतदाताओं को उसको देखेगा, कौन किस जोन में रहेगा। हमने सेक्टर, जोन, बूथ ये बनाए हैं। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक सभा अध्यक्ष है, फिर जोन है, जोन सभा अध्यक्ष, फिर सेक्टर में अध्यक्ष है और फिर बूथ अध्यक्ष है। उन सबका सम्मेलन था, आम आदमियों का सम्मेलन नहीं था। इन्हें बैठ करके इनसे बात करेंगे और वो तालमेल बन जा कांग्रेस के साथियों के साथ और आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथियों के साथ वो तालमेल बनाने का समय। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या लगता है इस बार? देखो भाई, ऐसा है, अगर 2019 के चुनाव का आधार बना करके देखें तो आप सहमत होंगे जो तबके 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो हो सके भाजपा में साथ हो, पर वो इस उम्मीदवार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनको अपमानित करके कश्यप हो, सैनी हो, पाल हो, प्रजापति हो, त्यागी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, रवा राजपूत हो, गुर्जर समाज हो, पंजाबी समाज हो, इन सब में कहीं ना कहीं टूट है। बहस हो सकती है कितनी टूट है, पर यह नहीं कह सकते कि अब एक मुस्लिम के साथ है। और मेरा ये मानना है कि इन समाज में कम से कम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो 5 लाख वोट के समाज है, 5 ही समाज है, उन समाजों में जहाँ हम त्यागी और ब्राह्मण को एक समाज मानते हैं, उन समाजों में हम निश्चित रूप से 70% रहेंगे, ये 30% पे नहीं बढ़ जाएंगे। जब दिया बुझता है तो बड़ा करता है, वो ये लोग कर रहे हैं। ये घटिया स्तर पर आ गए। आपकी मानसिकता क्या है? जब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो आप अपने असली रूप में आ जाएंगे। हम राजनीतिक लोग, हमने 2009 का चुनाव लड़ा, आपने देखा कहीं वोट नहीं थी, पर कभी संयम भी नहीं खोया, असंयमित नहीं हुए। ये लोगों को जिला बदल करवाने लगे, लोगों को ये करने लगे, इससे कोई नहीं डरता, कोई नहीं डर रहा इस बात से, बल्कि और उल्टा रिएक्शन होगा लोगों में। और हम लोग, हमारा साथी ना डरेगा, और डरेगा जब जब हम मर जाएंगे, हम आगे खड़े रहेंगे, यो एक कहेगा हम 2 कहेंगे। तो देखिए, यहाँ से तो अहंकार बनाम स्वाभिमान, ईमानदारी बनाम बेईमानी, ये एक चुनाव है। देखिए, लगातार आपके बयान आते हैं कि सुबह 8 बजे के घर जाएंगे और फिर आता है कि पटवारी भी फोन नहीं उठाएगा, इस तरीके के बयान। नहीं, आपने मेरे बयान सुना नहीं, आप जोर से सुनो। मैंने कहा था उस समय कि अगर लोकदल का गठबंधन बना रहा और यूनियन का सहयोग रहा, अब गठबंधन जो लोकदल का आज की तारीख में नहीं, हम लोगों को दुख है उसके जाने का, पर चरण सिंह वादी लोग आज भी हमारे साथ हैं, अजीत सिंह वादी लोग हमारे साथ हैं। पता नहीं क्या परिस्थिति रही, किस परिस्थिति में रही, हम जीत जाएंगे कहा था, हमने कहा था हम हरा देंगे, और आज भी कह रहे हम हरा देंगे, तो 8 की नहीं 10 बन जाएंगे, और क्या होगा। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष के काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष पंथ के लोग हैं। आप केवल उकसाने की कार्रवाई करने के लिए चुनाव की पहली संध्या पर कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इसका मतलब साफ है वो देश हित में नहीं है, वो केवल एक तबके को उकसाने के लिए है और कोई नहीं है। ये घटिया राजनीति है। हालात यहाँ तक आ जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री छोटी बातों को सोचता नहीं था। मनमोहन सिंह भी थे यहाँ, लोग कहते थे बोलते नहीं, पर जितना बोलते हैं सदा हुआ बोलते। यहाँ आए, हमने कहा, राहुल जी आए तो हमने पहले ही कहा जिनसे एक फ्रेट कॉरिडोर बनवाओ, इधर को जा रहा, इसे इधर को करवा दो मुजफ्फरनगर। उन्होंने 3 दिन बाद कहा अच्छा जाओ, हो जाएगा। और 3 दिन बाद जब राहुल जी आए, 4-5 दिन बाद, तो राहुल जी ने घोषणा कर दी कि हाँ फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। पर जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवा रहे थे, फ्रेट कॉरिडोर बनेगा पर इंडस्ट्री कॉरिडोर नहीं बना, वो रुक गया। अब ये जमीन वमीन खरीदेंगे तो उसके बाद कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में ये तो ऐसी सरकार है
रेलवे का डबलीकरण सबको बता, पहले पुड़िया मंडली थी, मैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, हमने उस समय ये मंजूर किया। इलेक्ट्रिफिकेशन हमने मंजूर किया, खंबे गड़ गए थे जब 2014 में, ठीक है, हमने करवा दिया। इनकी डेट ऑफ सैंक्शन बता दो। ये मॉडल स्टेशन जब हमने घोषित कराए और RK सिंह इसके चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, तो ऐसे हालात है तो इन्हीं का उद्घाटन कर रहे हैं जो हमारे टाइम के सैंक्शन। हम लोग काम को सलाम वाले लोग हैं और भाई हम लोगों को सम्मान देंगे। अब देखिए लोकल बॉडीज में पर्चे चले जा, कोऑपरेटिव में पर्चे सबके खारिज हुआ, सबको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नगर पालिका में कल बुढ़ाने में बता रहे थे मुझे कि इन्होंने चिट्ठी लिख कर भेज दी है ये सड़क इंक्लूड की जा, फिर बोर्ड काहे के लिए है? जो चुनाव बोर्ड है नगर पर, उसका क्या वजूद रहेगा? ऐसे हालात